नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वामी प्रेम ऋषि। आपका मेरे चैनल ओशो इन पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नए विषय पर, जिस विषय का नाम है ध्यान क्या है और हम इसे व्यस्त जीवन में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सब लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो ध्यान के लिए समय निकाल सके और ध्यान कर सके। तो व्यस्त जीवन में भी हम किस तरीके से ध्यान कर सकते हैं, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर हम कंसंट्रेशन को ध्यान समझते हैं, जो कि गलत है। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन तो मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर, तो आप कंसंट्रेशन को ध्यान ना समझें। कई लोग कंसंट्रेशन करते हैं और वो समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, ध्यान का बस इतना ही मतलब है कि अपना होना, अपने आप को महसूस करना कि आप हो। क्योंकि हम हर बार बेहोशी में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व है। हम विचारों में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अपने आप को। तो बस आपको करना ये है कि कंसंट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि कंसंट्रेशन से आप किसी विषय पर केंद्रित तो हो सकते हो, लेकिन अपने आप को भूल जाओगे। और हमें अपने आप पे केंद्रित होना है, अगर होना ही है तो। अगर आपको कंसंट्रेशन करना ही है तो किसी विषय वस्तु पर मत कीजिए, अपने आप पर कीजिए। अगर आपको करना ही है कंसंट्रेशन, तो ये बात क्लियर कर रहा हूँ मैं कि मेडिटेशन जो इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब इतना ही है कि कंसंट्रेशन। वेस्ट में इसका यूज़ कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एक शब्द है, उसका नाम है ध्यान, और ये सही अर्थ में रिप्रेजेंट करता है उस अवस्था को जिसे हम ध्यान कहते हैं, ना कि कंसंट्रेशन। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है। और ध्यान को समझने के लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ, जिससे आप अपने आप में केंद्रित हो जाओगे। अपने आप में केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये विधि से आप अपने रोज के कामों में ध्यान को और विकसित कर सकते हो। ध्यान, ऐसा हम समझते हैं कि कई जंगलों में जाए या पहाड़ों पे जाकर ही ध्यान किया जा सकता है, तो वो भी बात गलत है। आज के ज़माने में हम ये सब नहीं कर सकते। आप जो क्रियाएं दिन भर कर रहे हो, आप रात को सोने से सुबह उठने तक और सुबह से रात तक जो भी आप काम करते हो, उसमें आप किस तरीके से अपने ध्यान को बढ़ा सकते हो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप अपने आप को केंद्रित करते हो। केंद्रित करने का मतलब इतना ही है कि आप बैठ जाइए। किसी तरह की कोई क्रिया मत कीजिए, किसी तरह का विचार मत कीजिए, बस बैठ जाइए और महसूस कीजिए अपने आप को। किसी भी विचारों में बहिए मत, ना ही किसी कार्य में। बस बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बैठना आपको आपके होने में, आपके सेंटर पे केंद्रित करेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और सिर्फ बैठे हो, तो आप धीरे धीरे अपने आप में केंद्रित होगे। और यही छोटी सी बात आपको हर चीज़ में काम आएगी। जब आप किसी से बात करोगे, तब आपको अपने आप में केंद्रित होना है, फिर किसी से बात करना है। अक्सर हम अपने आप में केंद्रित नहीं होते और हम बात करते हैं, तो हम बेहोशी में बात करते हैं। हम भूल जाते हैं हमें क्या कहना है, हमें क्या सुनना है। इसलिए कई लोग, ज़्यादातर लोग सुन ही नहीं पाते। हम सब में एक दिक्कत है कि हम सुनते नहीं हैं। सामने वाला बात करता है, लेकिन हम में सुनने की क्षमता ही नहीं होती है। हम सबको लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनना सुनना नहीं है, वो तो बस बेहोशी में सर हिलाना है। तो हमें शुरू करना है छोटी छोटी घटनाओं से। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो पूरी तरीके से कान बन जाइए, सुनिए उनको। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, तो पूरी तरीके से क्लीनिंग कीजिए। क्योंकि आप देखते हो कि जब आप शावर लेते हो, जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, जब आप किताब पढ़ रहे हो, तो विचारों की सतत एक धारा बहती रहती है दिमाग, और वो हमारा ध्यान आकर्षित करती रहती है। तो हम दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से वहाँ है ही नहीं, हम तो विचारों में खोए हैं। हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब मैकेनिकली हो जाता है। तो हमें करना क्या है, हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें बस किताब ही पढ़नी है। हम अगर खाना खा रहे हैं, तो हमें बस खाना ही खाना है। हमें एक ही क्रिया करनी है, हमें ड्वेल नहीं होना है। हमें दो क्रियाओं में
भाग नहीं लेना है कि विचार भी कर रहे क्रिया भी कर रहे। हम गाड़ी चलाते हैं तो भी हमारे विचारों की धारा बहती ही रहती है, तो हम उन धाराओं में खो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी आपको समय मिले कुछ नहीं करने का, तो बस कुछ मत कीजिए, विचार भी मत कीजिए, ना ही अपने बॉडी मूवमेंट, अपने बॉडी को हिलाइए, कुछ भी मत कीजिए, बस बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान की अवस्था में ही बैठिए, जैसी जिस भी अवस्था में आप हो। जैसे कई लोगों को समस्या होती है नींद की, वो इसलिए ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि हम कोशिश करते हैं सोने की। तो हमें क्या करना है कि हमें कोशिश नहीं करना है सोने की, बस लेट जाना है। अगर नींद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है कि हमें नींद नहीं आ रही है। जिस समय आप इस बात को अपनाते हो कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आपको नींद आ जाएगी। क्योंकि हम लड़ते हैं कि नींद नहीं आ रही है। आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आप आइडियाज़ सोचिए, आप किसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आप करना चाहते थे, लेकिन अब कोशिश मत कीजिए सोने की, क्योंकि वो कोशिश आपको थका देगी। उससे आपको नींद शायद आ भी जाए, लेकिन वो नींद नींद नहीं होगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। खाना खा रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से तन्मयता से खाना खाना है। हम शावर ले रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बस इस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने आप में केंद्रित रहना है और सारे काम करने हैं। हमें उस विचारों की धारा में नहीं बहना है। इस चीज़ को आप धीरे धीरे विकसित कीजिए तो ये बड़ी चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगी। और कोशिश कीजिए कि हर काम में आप करता ना रहे, साक्षी बनने की कोशिश कीजिए। आप काम कीजिए लेकिन आप साक्षी रहिए। ध्यान का अगर आप बड़े तौर पर मतलब पूछोगे तो यही है साक्षी, साक्षी भाव। हमें अपने काम करने हैं, लेकिन उसका विटनेस भी होना है, हमको उसका साक्षी भी होना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात भी कर रहा हूँ और मैं इस बात का साक्षी भी हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ। और पूरा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरी तरीके से तल्लीन हो जाइए। मैं तल्लीनता का मतलब यहाँ पर एकाग्रता से उसको नहीं जोड़ रहा हूँ। तल्लीनता का मतलब होता है कि आप उस काम को कर रहे हो, आप अपने पूरे जॉय से, अपनी पूरी खुशी से कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि ये सब करते समय हम फिर बेहोशी में चले जाए, हम फिर उस चीज़ को भूल जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल गए, तो उस चीज़ को रिग्रेट्स मत कीजिए, उस पे पश्चाताप करने का भी समय मत दीजिए। तुरंत जैसे ही आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, आपको महसूस होता है कि आप लिंक से हट गए, अपने सेंटर से हट गए, तुरंत आ जाइए। इतना भी समय मत दीजिए अपने मन को कि उसके ऊपर विचार चिंतन मनन करे, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। क्योंकि पश्चाताप करोगे फिर आप उसी सर्कल में चले जाओगे। तो आपको वो तक नहीं करना है। आपको बस जैसे ही आपको दिन भर में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आप केंद्रित नहीं थे या केंद्र से बाहर चले गए, तुरंत उस केंद्र पे आना है, ना कि सोच विचार करना है कि हम कैसे गए, क्या हुआ, क्यों। बस आपको आपके मन को समय ही नहीं देना, आपको सीधा केंद्रित होना है और अपने काम करना है। जो भी आप काम करो, जो भी, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें केंद्रित होकर करना है। केंद्रित होने का मतलब इतना ही है कि विचारों की धारा से मुक्त होना। तो ये आज का छोटा सा वीडियो मैंने इसी पर बनाया था कि ध्यान क्या है और इसे व्यस्त जीवन में कैसे कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान का मतलब इतना ही है कि अपने आप में होना, और इसे कैसे करना है। तो इसे हम अपने रोज़मर्रा के काम जो भी हम करते हैं उसमें अपने आप को केंद्रित कर कर केंद्रित रह कर इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं या हम किसी से सुनते हैं। ध्यान करना बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ध्यान करना है तो आप छोटी चीज़ों से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि कहीं पालती मारकर बैठ गए या ध्यान की अवस्था में बैठकर आप घंटों ध्यान कर रहे हैं। नहीं, आप जो कर रहे हैं वो आपका ध्यान हो सकता है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसी को ध्यान बनाइए। खाना खा रहे, खाना खाने को ध्यान बनाइए। तो छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान बनाइए, आपका पूरा जीवन ध्यान में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी बातें सुनकर अगर किसी के जीवन में कुछ बदलाव आता है तो मैं समझूंगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ
तो अपने जो गुरु का संदेश है जो लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूँ उसमें कुछ हद तक मैं सफल हो जाऊंगा। धन्यवाद।